माता महाकाली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके पर। यूट्यूब चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके साधनाओं की दुनिया का एक ऐसा संसार है जहां हर परेशानी के निवारण हेतु साधना दी गई है। चाहे परेशानी कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी परेशानियों को सेकंडों के अंदर दूर करने वाली है साधनाएं सिद्ध वशीकरण टोटके में दी गई हैं। आज सिद्ध वशीकरण टोटके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत से साधक साधनाएं करके दुखियों के दुख दूर कर रहे हैं, अपने अपने दरबार लगा रहे हैं। ऐसा हमें कमेंट बॉक्स में साधक खुद कहते हैं। आज जब वो हमें ऐसा बोलते हैं कि हम दुखियों के दुख दूर कर रहे हैं आपकी बताई हुई साधना से, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि घर घर से दुखों का नाश हो और सुख समृद्धि घर घर में सुखों का वास हो। आज भी हम साधनाओं के खजाने में से जो साधना लेके आए हैं वह साधना बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र साधना है, जिसको आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। यह साधना इतनी चमत्कारी है, इस बात का अंदाज़ा आप इस प्रकार लगा सकते हैं कि साधना शक्ति प्राप्त होने के बाद जब आप साधना का प्रयोग करते हैं तो आप खुद पे खुद साधना की शक्ति की अनुभूति करते हैं। और साधना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक साधना हर प्रकार की परेशानी को दूर कर सकती है। चाहे आप किसी भूत प्रेत या किसी भी प्रकार की ऊपरी हवा से ग्रस्त हों, या फिर किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से आप ग्रस्त हो, या किसी भी प्रकार के कोई दुश्मन आपको तंग कर रहा हो, और वह इन सभी प्रकारों की परेशानियों के लिए यह साधना तुरंत पे तुरंत कार्य करती है। इस साधना की शक्ति के माध्यम से आप अपनी तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो साधना किस प्रकार करी जाए, आइए हम ये जानते हैं। इस साधना को करने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है वह चीज़ आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे तभी आपको पता लगेगा। सबसे पहले महाकाली यंत्र, किसी भी पूजा की दुकान पर जाके आप महाकाली यंत्र ले आएँ और साथ ही साथ महाकाली की फ़ोटो भी ले आएँ। महाकाली यंत्र, महाकाली की फ़ोटो और कनेर के पीले फूल ले आएँ, और उड़हल के फूल या फिर कोई भी लाल फूल, लाल या पीले फूल किसी भी प्रकार के आप ले आएँ, और थोड़े से लौंग, थोड़ी सी हरी इलायची और 3 नींबू, अगरबत्ती, सरसों का तेल का दिया और गूगल की धूप, थोड़े से मीठे पतासे और 7 तरह की मिठाई, या फिर एक बूंदी वाला लड्डू, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। यह सब सामग्री लेके आप इकट्ठी कर लें, और यह मंत्र साल में पढ़ने वाले किसी भी नवरात्रों को किए जा सकता है, या फिर महीने में पढ़ने वाली किसी भी अमावस को किया जा सकता है। यदि ये मंत्र आप अमावस को करना चाहते हैं तो अमावस को मंत्र करने की जो विधि है वो हम आपको बता देते हैं। जितना बताया गया सामान है, अमावस की रात को पश्चिम की तरफ मुख करके बैठ जाएं और अपने सामने सरसों का तेल का दिया जगा के महाकाली यंत्र, महाकाली की फ़ोटो रखें, और 7 तरह की मिठाई, लौंग, बतासे, यह सारा सामान आप महाकाली के और फूल महाकाली के सामने चढ़ा के हाथ में चावल लेके संकल्प करें कि माँ, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ। इस साधना की पूर्ण शक्ति मुझे प्राप्त हो ताकि जन कल्याण के हेतु मैं शक्ति का प्रयोग कर सकूँ। ऐसा बोल के अपना नाम, काष्ट, गोत्र बोल के, घड़ी में समय बोल के वह चावल या फिर गंगा जल अपने हाथ में लेके माँ काली के फ़ोटो के आगे डाल दें, और 11 माला बिना उठे हुए 11 माला लगातार इस मंत्र की जाप कर लें। और जब 11 माला इस मंत्र की पूर्ण जाप हो जाए तो सामान जो रखा हुआ है सामने वह वहीं छोड़ दें, और अगले दिन वह सामान उठा कर किसी वीरान जगह जाके रखे आएँ।
साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी। यदि एक अमावस को किसी प्रकार की साधना में कमी लगे तो एक अमावस और कर लें, तो साधना पूरी तरह सिद्ध हो जाती है। वैसे तो साधना एक अमावस में ही अपना काम करना चालू कर देती है। साधना सिद्ध करने के 7 दिन बाद ही साधना का प्रयोग करें, क्योंकि साधना की शक्ति 7 दिन तक हमारे अंदर प्रवेश करती रहती है। साधना करने से 24 घंटे पहले और 7 दिन बाद तक परहेज करें, ब्रह्मचर्य का और अंडा मीट का परहेज करें। 7 दिन के बाद ही साधना का प्रयोग करें। और यदि आप नवरात्रों के अंदर यह साधना करना चाहते हैं तो साल में किसी भी आने वाले नवरात्रों के अंदर यह साधना आप कर सकते हैं। नवरात्रों के अंदर आप अपने सामने बताया गया समस्त सामान रखें और पश्चिममुखी होके संकल्प लेके और 11 माला का 9 दिन के अंदर पूर्ण करेंगे, ऐसा संकल्प लें। और नवरात्रों के 9 दिन के अंदर संकल्प लेके 11 माला इस मंत्र की पूर्ण कर दें। और 11 माला ये ध्यान रखें कि नवरात्रों के अंदर जब आप यह मंत्र जाप करें तो 9 माला 9 दिन के अंदर पूर्ण करनी है। और प्रत्येक दिन जितना भी भोग बताया गया है वह भोग नया रखें। प्रतिदिन 7 तरह की मिठाई लाएं और लौंग बतासे अगरबत्ती नित लाएं और अगले दिन वह किसी वीरान जगह जाके रखे आएँ। तो 9 दिन के अंदर 11 माला पूर्ण करने के बाद आखिरी नवरात्रों को आप उस 11 माला के 10वें हिस्से का हवन कर दें। जितना भी 11 माला की गिनती है उसके 10वें हिस्से का आप हवन कर दें, देसी घी से और काले तिल से। और आपको साधना की पूर्ण शक्ति प्राप्त होगी और आप साधना से हर प्रकार का कार्य कर सकेंगे। इस साधना का जो प्रयोग विधि है वह कुछ इस प्रकार है कि यदि किसी भी भूत प्रेत ग्रस्त व्यक्ति का आपने इलाज करना है तो जो साधना के हवन किया होगा उस हवन की राख से भूत प्रेत व्यक्ति को आप 7 बारी झाड़ दें और आग अपने हाथ में लेके एक बारी मंत्र पढ़ के उस पर फूंक मार दें। ऐसा करके 7 बारी करें तो व्यक्ति वह तुरंत सेकंडों के अंदर वह स्वस्थ हो जाएगा। और साथ ही साथ चांदी के तवीत के अंदर थोड़ी सी राख भर के हवन की उसके काले धागे में इसके गले में पहना दें तो वह सदा के लिए भूत प्रेत बाधा से मुक्त हो जाएगा। और शत्रु निवारण के लिए अमावस के दिन या शनिवार रात 12 बजे नींबू के ऊपर लाल पेन से शत्रु का नाम लिख के और यह माँ काली का मंत्र 21 बार पढ़ के और नींबू के ऊपर 7 बारी सुई चुभोएं और शमशान में जाके दबा दें या किसी यमुना के किनारे जाके दबा दें और उसके ऊपर थोड़ी सी शराब चढ़ा दें और अपनी मनोकामना बोल दें। तो 3 दिन के अंदर अंदर शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जितने भी शत्रु होंगे वह शांत हो जाएंगे। या फिर किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी को ठीक करने के लिए 34 का यंत्र रखकर 108 बारी काले तिल गाय के देसी घी से हवन करके उस 34 के यंत्र को अपने व्यापार स्थल या अपने पर्स के अंदर रखें तो आर्थिक तंगी 7 दिन के अंदर अंदर ठीक होने चालू हो जाएगी। और यह साधना इतनी चमत्कारी है कि साधना की शक्ति के फलस्वरूप आपकी तमाम परेशानियां ठीक हो जाएगी। यह शत्रुनाशक प्रयोग आप तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो। यह साधना इतनी चमत्कारी है, यदि आप साधना करने के बाद हर अमावस की अमावस 108 बारी काले तिल और गाय के घी से इस साधना के मंत्र का अब 108 बारी हवन करते रहेंगे तो आपकी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप शक्ति की अनुभूति स्वयं करेंगे। ऐसी ही अनेकों अनेक साधनाएं हम आगे भी लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी वाला निशान है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली साधनाएं आप तक पहुंच सकें। जल्दी हम
एक नई साधना के साथ फिर आएंगे। जय महाकाल।